आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी ने इरियापत की अंचालिका में आचार्य भगवान ने बतलाया था कि इरियापत से गमन करते समय मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना आदि से अगर जो कोई भी जीवों की विराधना की गई हो, परिक्रमामि तस्मिच्छामि दुक्कडम, आने उसके लिए उसका मैं क्या करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, वह मेरा दोष क्या हो, मिथ्या हो। ऐसे यहाँ पर आचार्य महाराज ने बतलाया था कि मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ अहिगमड़े शीघ्रता से गमन करने में, डिग्गमड़े यानी चलने में, प्रथम क्रिया प्रारंभ में ठाणे जहाँ कहीं भी ठहरने में। तीन प्रकार से स्थितियाँ दी है कि एक तो गमन करने में, एक दूसरा बैठने में, और तीसरा कहीं भी खड़े होने में, अगर मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से चलने में, क्योंकि इधर उधर देख करके हमने इरिया समिति का पालन ना किया हो। बहुत बार प्रमाद ऐसा हो जाता है कि हम चलते रहते हैं और देखते इधर उधर, कई बाजार में कोई बोर्ड देखने लग गए, किसी प्रकार से चित्त की चंचलता, और चित्त की चंचलता से इधर उधर जब हम देखते हैं तो भले ही कोई भी जीवों की हिंसा ना हुई हो, लेकिन वहाँ पर हिंसा का दोष लग जाता है। कारण हमारा जैन सिद्धांत इतना सूक्ष्म है जो ये कहता दोष होने पर भी दोष नहीं है। बोलो दोष। जैन दर्शन इतना सूक्ष्म है, बोलो जैन दर्शन। जैन दर्शन इतना सूक्ष्म है जो कहता है दोष होने पर भी दोष नहीं है। बोलो जैन दर्शन इतना सूक्ष्म है कि दोष होने पर भी कहता है कि दोष नहीं है, और नहीं होने पर भी कहता है कि दोष है। जैन दर्शन की सूक्ष्म विवेचना है, बस इसी को समझना। लोग जब ये नहीं समझ पाते हैं तो लोग अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। एक जैन दर्शन इतना सूक्ष्म है, खाने के बाद में भी एक ने गुलाब जामुन नहीं खाया, नमो सिद्धाणम, खाने के बाद में भी एक ने गुलाब जामुन नहीं खाया, और नहीं खाने पर भी एक ने खाया। बताओ, खाने पर भी, बोलो खाने पर भी नहीं खाया, और नहीं खाने पर भी खाया। एक सोने पर भी नहीं सोया, बोलो एक सोने पर भी नहीं सोया, और एक ना सोने पर भी सो रहा है। जैसे करने पर भी बंद को प्राप्त नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति कार्य को कर रहा है तो अभी वो बंद के लिए प्राप्त नहीं हो रहा है, और एक व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है तो अभी उसको बंद क्या हो रहा है, बंद हो रहा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार जैसे महान ग्रंथ में सूक्ष्म विवेक्षा लिखते, सेवन तोड़वी सेवई असेव मागो माड़ो न सेवगो कोई, पग रण चट्ट कस्बी नाया परनोती सा होई। एक व्यक्ति सेवन करने के बाद में भी सेवन नहीं करता है, और एक व्यक्ति सेवन ना करने पर भी वो क्या कर रहा है, सेवन कर रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दृष्टांत दिया, लड़के की शादी हो रही, किसकी, लड़के की शादी हो रही, तो लड़का कुछ काम करता है। दूल्हा जो होता है वो कोई काम करता है क्या, नहीं करता। वो तो कुर्सी डाल के आराम से, क्या है, कुर्सी डाल के आराम से, उसे किसी का काम नहीं करना है, सारे लोग उसका क्या करेंगे, काम करेंगे। वो तो आराम से चेयर डाल करके बैठा हुआ है, क्योंकि अभी तुमको 2-3 दिन कोई काम नहीं करना है। उसके बाद शादी हो जाने के बाद 2-3 दिन भी तुम्हें शांति से बैठना नहीं है, फिर तुम्हें सारी जिंदगी भर क्या करना है। शादी के 2-3 दिन तक दूल्हे को कोई भी काम नहीं करना पड़ता, कोई उनको काम नहीं बताता है, नहीं नहीं भैया अभी इसकी क्या है, शादी है। और नई नई बहू आती तो उसको भी 2-3 दिन तक क्या नहीं बताते, कोई काम नहीं बताते। अभी तो ये चाय है, ये उकावली है, ये गोंद की, तो बोलो ना फिर, ये गोंद की राब है, ये पोहा है, नाश्ता कर लो बहू, नाश्ता अभी नहीं करना है, थोड़ी देर से करें। वो भी ऐसी आवाज, बिल्ली जैसी आवाज निकालती। बिल्ली कैसी होती है, पहले वो धीरे 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 बोलती, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, फिर म्याऊं,
फिर जोर से आवाज आती है, पहले वो धीरे धीरे चलती है, तो दूल्हा कुछ भी कार्य नहीं करता है। कौन? लेकिन जो बुआ आती है, नानी आती है, चाची आती है, दीदी आती है, जो तमाम प्रकार के रिश्तेदार आते हैं, वो सब मिठाइयाँ बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, काम करते हैं, सारा का सारा काम रिश्तेदार करते। चूँकि आजकल तो ये व्यवस्था भिन्न हो गई, पहले शादी होने के 15 दिन पहले सारे मामा मामी रिश्तेदार सब आ जाते थे और घर में बड़ी पापड़ सब बनता था, घर में ही होता था। आजकल तो रेडी समझते हो? रेडीमेड का अर्थ क्या होता है समझते हो? हाँ, ये तो सब समझते हैं, बस धर्म का कुछ नहीं समझते हैं। ये तो जैसा बोलो वैसा सब समझते। बोलो रेडी माने तैयार और मेड माने बना हुआ। देखो कितना विद्वान है, भोला है, बहुत भोला है। इतना भोला है, रोटी को पीता है और पानी को चबाता है। इतना भोला है। कितना भोला है? बोलना तू, सपोर्ट कर। रोटी को पीता है और पानी को, अरे भैया इतने भोले मत बनो। रेडी का मतलब होता है तैयार और मेड माने पागल। इंग्लिश में मेड माने क्या होता है? मेड माने पागल। तो तैयार पागल कौन? रेडीमेड माने तैयार पागल। किसी को पागल करने की जरूरत नहीं पड़ी। सारे घर के लोग क्या करते हैं? काम करते हैं सारे घर के लोग। अब इतना रात भर मिठाइयाँ बनी, क्या रात भर नुक्ती बनी, रात भर गुलाब जामुन बने, क्योंकि इतना सारा शादी का काम सिर्फ एक दिन में तो नहीं हो सकता है। इसलिए रातों रात क्या चलते हैं? काम चलते। और निश्चित है कि जब दिन में ऐसे कार्य करने में हिंसा होती है तो रात में कार्य करने में तो हिंसा नियम से होगी। दिन में जब हम भोजन बनाते उसमें हिंसा का दोष हो जाता है, तो रात्रि में भी कार्य करने में क्या होता है? दोष होता है। तो अब कोई कुछ कर रहा, इतना सारा कार्य होता है, दोष किसको लगेगा? काम कौन कर रहा है? बुआ, नानी, चाची। और दोष किसको लग रहा? अरे दूल्हा तो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो तो बेचारा चुपचाप बैठा है चेयर डाल करके। लेकिन निमित्त कौन है? अगर शादी नहीं होती तो कोई भी इस प्रकार का कोई भी आरंभ सारंभ होता ही नहीं। किसके निमित्त से हो रहा है? दूल्हे के निमित्त से हो रहा है। इसलिए वो क्या है? सारे पाप कर्म का आश्रय किसको होगा? दूल्हे को होगा, है ना। इसी प्रकार से क्या होता है कि वो कुछ नहीं कर रहा फिर भी पूरा कर्म बन रहा है, और ये सब कुछ कर रहे है ना, उनके काम करने की इच्छा, बोलो काम करने की इच्छा नहीं है, फिर भी कभी कभी रिश्तेदारी में आकर के करना बिल्कुल इच्छा नहीं है। लेकिन क्या करें? लेकिन क्या करें? रिश्तेदारी में करना, नहीं जाना चाहते पर जाना, नहीं बोलना चाहते पर बोलना पड़ता है। तो कई बार करने की इच्छा नहीं होती अंदर से, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। ऐसे ही अगर आरंभ सारंभ, अगर जिस चौकी में आहार होता है, पड़गान होता है, श्रावक भोजन बनाता है, अगर वो श्रावक कह दे कि यह भोजन हमने आपको बनाया, क्या वो श्रावक बोल दे कि ये सामग्री हमने आपके लिए बनाई है, तो उस भोजन को मुनिराज किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करती। हमारे आचर्षी का कहीं पर पड़गान हुआ, आचर्षी का पड़गान हुआ, नवदा भक्ति हुई, पूजन हुई, पाठ प्रक्षालन सब कुछ हो गया, थाली दिखाई, तो आचर्षी ने यूं हाथ करके पूछा, ये भोजन किसको बनाया? लोग कुछ समझदार रहते, वो समझ जाते कि महाराज जी क्या बोल रहे, तो ऐसा हाथ हिलाया कि ये सामग्री किसको बनाई? तो बेचारी वो जो महिला थी, तो उसने कह दिया महाराज जी आपके लिए बनाया। किसको बनाया?
आपके लिए बनाया। तो महाराज आचर्षी ने पिच्छी उठाया, कमंडल उठाया, आचर्षी निकल गए, दूसरे चौके में गए। फिर वहां यही हुआ, पूछा कि किसके लिए बनाया है? बोले महाराज जी मैंने अपने लिए बनाया है। किसके लिए बनाया? अपने लिए बनाया है, उसमें से कुछ भाग हम आपके लिए देंगे। बनाया, बोलो बनाया आपके लिए, अपने लिए, उसमें से कुछ भाग हम आपके लिए देंगे। हमारी ऐसी भावना है। आचर्षी ने वहां पर क्या कर लिया? आहार कर लिया। आचर्षी ने आहार कर लिया। यहां रतलाम आने के पहले भी आचर्षी के साथ ऐसा हो गया था। कई स्कूल में रुके हुए थे और चौका लगा। बोले किसका चौका है? बोले सबका चौका है। बोले महाराज आचर्षी बोले हम आहार कोई नहीं उतरेंगे। फिर बाद में क्षमा मांगी, 2 बजे आहार को उतरे। 2 बजे बोला नहीं नहीं ऐसा हमसे भूल हो गई, ये चौका इनका है। किसी चौका किसी का हो, उसका कोई ना कोई एक मालिक होना चाहिए। बिना मालिक के जो चौका होता है उसमें अनिशार्थ नाम का वो दोष कहलाता है। कौन सा? अनिशार्थ नाम का वो दोष कहलाता है। इसलिए उस दोषों के लिए जिस चौके का कोई मालिक नहीं होता, बोलो जिस चौके का कोई मालिक नहीं होता है ना, वो अनिशार्थ नाम के दोष से दूषित होता है। इसलिए चौके का कोई ना कोई मालिक होना चाहिए। भली संयोग सबका हो, बोलो भली, बोलो भली संयोग सबका हो, लेकिन चौके का मालिक, चौके का मालिक एक होना चाहिए, है ना, एक चौके का मालिक होना चाहिए। तो ऐसे जो है कि कर्ता कोई है। जैसे मान लो आपके घर पर है पानी की टंकी है, हाँ ना बोलो, है ना पानी की टंकी। अब वो रोज तो साफ होती नहीं है, तो महीने 2 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में टंकी क्या होती? आप तो करते नहीं हो, आपके पिताश्री भी नहीं करते हैं, मातूराम भी नहीं करते हैं। जब माँ नहीं करती तो रामकली क्या करेगी? तो ये तो घर के तो कोई करते नहीं है। अपन किसी आदमी को लाते हैं और टंकी को क्या कराते हैं? तो वो पानी सालों साल भरा रहता है। खबर करो, ध्यान रखो, लीकेज हो रही है, सुधरवाओ। अब वो पानी उसमें भरा हुआ है, इतने जीव उसमें हो जाते, इतने कई बार छोटी छोटी मछलियां, छोटे छोटे मेंढक उसमें उत्पन्न हो जाते। जल का एक जीव तो हो ही जाते हैं, उसके अलावा और भी जीव हो जाते हैं। जब उस आदमी को कहा इसको साफ करो तो उसका मन घबरा गया। मैं तो नहीं करता हूं साफ, इसमें बहुत जीव है भैया, इसमें बहुत सारे जीव है, मैं इसको साफ नहीं करता हूं। नहीं नहीं तुमको करना पड़ेगा ना, कुछ भी नहीं देंगे हम। अब उससे जबरदस्ती क्या कराते हैं? साफ कराते हैं। दोष किसको लगा? विचार करो, दोष हम कर नहीं रहे, लेकिन डंडा लेके खड़े अच्छे से साफ करना। कितनी मछलियां निकली, कितने मेंढक निकले, सब मर गए उसमें जीव। इसलिए पुराने काल में लोग पानी टंकियों में भर के नहीं रखते थे, हर घर में कुआं होता था, हर घर में, और एक रस्सा बाल्टी वहां पर रखी रहती थी, बंधी रहती थी। जब जिसको पानी चाहिए तुरंत डाला और तुरंत वहां खींच लेते थे। इसीलिए आचार्यों ने कहा कर्ता कोई है और बंधता है ना, कर्ता कोई है। एक व्यक्ति खाने के बाद में भी नहीं खा रहा और एक व्यक्ति नहीं खाने के बाद में भी, कहना कोई व्यक्ति सेवन कर रहा गुलाब जामुन का, लेकिन उसकी बिल्कुल भी क्या नहीं है, इच्छा नहीं है, तो सेवन करने के बाद में भी वो सेवन नहीं करता है। और एक को मिल नहीं रहा है और सोचता है कि ऐसा होता है, ऐसा मिल जाता तो कितना अच्छा रहता है ना, कितना अच्छा होता। भिखारी के पास 1 रुपए भी नहीं है। क्या? भिखारी के पास 1 रुपए भी नहीं है, लेकिन वो अपने आप के लिए बहुत इच्छाओं से सजो के रखता है। सोचता है ऐसा मकान बन जाए, बना नहीं, लेकिन आसरा उसको मकान का हो रहा। सोना होता, चांदी होती, धन होता, वैभव होता, इत्यादि जो ऐसी सामग्री है अगर हमारे पास में होती तो बहुत
अच्छा होता है कुछ भी नहीं, सर पे क्या बना रहा है, सिर पे क्या बना रहा है, सिर पे भाव बना रहा है उसके पास कुछ भी उसके पास नहीं है, लेकिन बैठा बैठा क्या बना रहा है, बैठे बैठे वो भाव बना रहा, बैठे बैठे वो परिणाम बना रहा, उन परिणामों के द्वारा निरंतर करने के लिए क्या करता रहता है, बांधता रहता। आचार्य महाराज यहाँ पर बदला रहे कि ऐसे दिग्गमड़े अनेक गमन करते समय, तो मुनिराज जब गमन करते हैं तो वो जल्दी जल्दी नहीं चलते हैं, वेग से नहीं चलते, एक अति मंद रीति से भी, अति मंद भी गमन नहीं करते हैं, मध्यम रीति से गमन करते हैं। किस रीति से? मुनिराज मंद गमन नहीं करते हैं, शीघ्र गमन नहीं करते हैं, मध्यम गति से वो क्या करते हैं, गमन करते हैं, है ना। मध्यम गति से उनका, मुनिराज दौड़ते भी नहीं है, मुनिराज कभी रनिंग नहीं करते, दौड़ते नहीं हैं, और वो इतने धीरे भी नहीं चलते हैं कि हम सही समय पर यथा स्थान पर ना पहुंच सके। तो दोनों बातें हैं कि अति वेग से भी नहीं चलना और अति धीरे भी नहीं चलना, मध्यम गति से चलने में हम जीवों की विराधना से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। अति शीघ्रता से गमन नहीं करते हैं, और चलने की प्रथम क्रिया प्राण ठाड़े, जहाँ कहीं ठहरने में, है ना, कहीं ठहरते हैं तो उनके साथ में हमेशा पिच्छिका उनके हाथ में होती है। क्या? पिच्छी उनके, चाहे वो बैठे तो भी उनके पास में होती है, और चाहे वो खड़े हों तो भी उनके हाथ में होती है, और चाहे वो लेटे तो उनके पास में होती है। ऐसा नहीं है कि रहें किसी कमरे में और पिच्छी रखें किसी कमरे में, पीछी उनके साथ में ही होती है, वो अपने हाथ में ही पीछी को क्या करते हैं, रखते हैं। कमंडल के बिना रह सकते हैं, क्या? कमंडल के बिना रह सकते हैं, लेकिन पीछी के बिना नहीं रह सकते। पीछी अपने साथ में ही हमेशा पीछी रखते हैं, और ये पीछी क्या है, संयम का, बोलो क्या है, ये पीछी का संयम का उपकरण है। किससे बनता है? मयूर पंखों से। मयूर भी दो प्रकार की होती है, एक श्वेत मयूर और एक अनेक रंग की मयूर होती है।